फ्रेंड्स, भगवान ने हम सभी को अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए हैं। अगर क्वेश्चन पेपर एक जैसे होते तो एक दूसरे की कॉपी नहीं कर लेते हम। जब क्वेश्चन पेपर ही अलग अलग हैं तो कॉपी करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं बेस्ट हैं, यूनिक हैं, अच्छे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का एक सिंपल से रूटीन ब्लॉग में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पितृ पक्ष का समय चल रहा है और इस समय मतलब कि बहुत सारी सावधानियाँ या नियम बने हुए हैं, वो सब बरती जाती हैं। तो हमारे यहाँ भी पितृ पक्ष मतलब वो करते हैं, मानते हैं। तो यहाँ पर उसी पर आज हमारे ससुर जी की तिथि थी, तो उसी पर मतलब पापा जी की तिथि के अनुसार 10 साल हो चुके हैं उनको गए। तो आज उन्हीं की तिथि के अनुसार तो आज मैं यहाँ पर स्पेशल जैसे बनते हैं, जैसे कहा कि 12 बनते हैं और कढ़ी चावल पूड़ी ये सब बनते हैं, तो उसके लिए ही आज मैंने उसी की तैयारी करी। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग शूट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उसमें बेसन और थोड़ा सा आटा डाल के और फ्रेंड्स मैं तो उसमें सिर्फ फ्रेंड्स मैंने बेसन लिए थे। बेसन में जीरा, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के बस उसका मतलब आटा की तरह गूंद के रख लिया था, क्योंकि मुझे सेव वाली मतलब कढ़ी बनानी थी, नमकीन वाली, उसमें डालकर। और यहाँ पर उड़द की दाल भिगोकर 12 के लिए मतलब 12 बनाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसमें अदरक, मिर्च और जीरा मतलब सिंपल तरीके से मैंने सिर्फ ऑन प्लान था। मैंने जो कुछ भी किया एकदम जल्दी, मतलब सुबह उठी 2 घंटे के लिए सिर्फ मैंने ये भिगोया था। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते, कर सकते। और अच्छे वड़े भी बने थे, मतलब ये भी नहीं थे कि मतलब बहुत मतलब कि कड़े थे, एकदम नरम सॉफ्ट फूले फूले वड़े बने थे। तो ये सब मैंने अनप्लान था, आप लोग समझ सकते हैं। सब कुछ चीज़ें हो गई थी, बट यही था कि मैसी हो गई थी कुछ चीज़ें, मतलब बहुत वो करना पड़ा था। तो वो मैंने वहाँ पर 10-15 मिनट के लिए उसे भी और ये दोनों को फेंट कर रख दिया था। तो पहले मैं मुझे मतलब नमकीन सेव के लिए सेव बना लूँगी, मतलब 12 वो कर लूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं पितृपक्ष के दौरान मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें मतलब ख़रीदते नहीं हैं, फिर नए कपड़े वगैरह मतलब यूज नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मतलब इस दौरान हमारे जो पितृगण होते हैं, मतलब वो सब धरती पर भगवान उन्हें भेजते हैं कि मतलब आप अपने नाते रिश्तेदार सगे संबंधियों से मतलब जितना मतलब वो हम उनके लिए याद कर सकते हैं उनको, मतलब ये पूरे 15 दिनों का पूरा वो समय होता है, ये उनके लिए होता है कि हमारे पितृगण धरती पर आते हैं, ऐसी मान्यताएं होती हैं। तो अब सदियों से चली आ रही हैं तो सब वो करते हैं, तो हम भी इसी को मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें होती भी हैं अच्छे के लिए होती हैं। मतलब ये कहा जाता है कि ये हमारे आगे आने वाली मतलब पीढ़ियों के लिए अच्छे होते हैं, तो इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं। और यहाँ पर ये मेरी मुच्छी वाली मतलब सेव वाली नमकीन जो है वो रेडी हो चुकी है। वो मैंने जो आटा वो गूँथ के रखा था, इसके लिए मैंने सिंपल बेसन और थोड़ा सा ज़रा सा आटा, जीरा और किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर और नमक डाल के ही मतलब इसका मतलब आटे की तरह गूँथ के देखा ही था आपको, मैंने दिखाया भी, मतलब देखा भी आपने वीडियो में कि उतना थोड़ा सा ही वो था। 2 बार के इतना वो हो चुका था और इतने में ही मतलब मैंने इससे उसमें से घिस के मतलब ऐसे बना लिए थे। वैसे मतलब बहुत मतलब डिफ़िकल्ट लगा मुझे, इसके पहले मैं बनाती थी इतना वो नहीं होता था, लेकिन ये दूसरी वाली मतलब कलछी थी जिससे मैंने ट्राई किया था, इसलिए शायद हो सकता है इतना मुश्किल लगा हो। तो वो मैंने कर लिया। तो यहाँ दूसरी बार मतलब 2 बार का हो गया था। तो ये दूसरी बार भी मैं मतलब उसमें मूछी झाड़ ले रही हूँ, इसको यहाँ पर मूछी बोला जाता है। तो ये मूछी वाली कढ़ी है। इसके पहले वाले ब्लॉग में भी मैंने आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो फुलौरी पकौड़ी वाली थी। और यहाँ पर ये दूसरे डिफरेंट कढ़ी, मतलब उसका जो बेसिक कढ़ी जो बनता है वो बेसिक वही वो रहता है, मतलब मेथड वही रहती है। बस खाली आप उसमें पकौड़ियाँ दूसरी तरह की डाल सकते हो, बैगन की पकौड़ी भी डाल सकते हो, फिर लौकी की पकौड़ी, फिर मूछी वाली, मतलब डिफरेंट स्टाइल में आप करके वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मूछी वाली कढ़ी ट्राई की आज। तो यहाँ पर मैंने फिर ये मेरी 2 बार की मूछी मतलब बन चुकी है। आप तो अब मैं फ्रेंड्स इसी तेल में, मतलब उतने बचे हुए तेल थे तो उसी में अब मैं 12 को मतलब छोटी-छोटी उसमें वो करके पकौड़ियों की तरह तलूँगी। वैसे तो इसको यहाँ पर शेप देखिए गोल के आकार में करके और फिर बीच से कट करके ऐसे मतलब
स्टाइल में फूल के आकार का बना के बारा बनाया जाता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं किया। वैसे अगर मैं करती तो मेरे पास पेस्ट कम थे, मैंने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं, जो थे उसी में से ट्राई किए थे, तो उसमें से मुझे लगता है कि 5 ही 6 बन पाते, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे पकौड़ियों के लिए इतने जितने थे उसमें से ट्राई किए। ये 3 बार तक के लिए हो गए थे और हो भी गए थे 5-6 लोगों के लिए। तो ये 2 बार का मतलब मैंने वो कर लिया था। इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। और धुली हुई उड़द की दाल रहती है तो सिंपल एज यूजुअल, मतलब कि वो सिंपल बन जाती है सॉफ्ट वड़े की तरह, उतना ज़्यादा देर भिगोना या वो कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने एज यूजुअल ऐसा कुछ भी नहीं वो किया था। आप चाहे तो मतलब उसके पाउडर जो होते हैं ना, उड़द दाल का पाउडर, उसको यहाँ पर धुआंस बोलते हैं, वो भी यूज करके आप भिगो कर बना सकते हैं। यहाँ पर ये दही मतलब रखी हुई थी तो मैं दही यहाँ निकाल दे रही हूँ। कुछ पकोड़े मतलब उसमें डाल दूँगी 12 को दही में, सिंपल की तरह यहाँ पर ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पर दही में मैं सादा नमक डाल दूँगी, फिर उससे काला नमक और चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और उसके बाद धनिया, ये डालकर सिंपल से एज यूजुअल फिर मैं इसको मिक्स करके अपना वो फेंट कर रख दूँगी। यहाँ पर मेरे फ़िलहाल के लिए 12 भी मतलब दही वड़े के लिए वड़े भी रेडी हो चुके हैं। आप दही बड़े बोलिए या 12 बोलिए वो करके, तो ये भी मेरे यहाँ पर रेडी हो चुके हैं पहली बार का। तो यहाँ पर मैं इसे निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सबसे पहले कि आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग मतलब एंजॉय करते होंगे, कंटेंट अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और जितने भी लोग मतलब मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं उनको बड़ा सा मेरी तरफ से थैंक यू है। और जितनों ने भी नहीं वो किया है तो इसी तरीके से और वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये मेरे वड़ा आज रेडी हो चुके हैं, तो ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो उसके बाद मैं इन सारे वड़ों को दही में मतलब कि डाल दूँगी। मैंने इसको पानी वगैरह में भी नहीं डाले हैं, मतलब सिंपल एज यूजुअल मैं उसमें ही डाल दूँगी। और इस तरीके से जल्दी से सिर्फ 1-1.5 घंटे में मेरी ये सारी रेसिपीज़ मतलब रेडी हो चुकी थी। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स उसी तेल में से मतलब थोड़े तेल को निकाल कर फिर थोड़े तेल में मैं अपनी कढ़ी का भी ट्राई कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर पचफोरन और मीठी नीम की पत्ती, मतलब उसको यहाँ पर कड़ी पत्ता जो बोलते हैं उसको यहाँ पर मीठी नीम की पत्ती बोलते हैं, उससे तड़का दे दूँगी एज़ यूजुअल। और कढ़ी वाला वैसे भी रेसिपी मैंने इसके पहले वाले ब्लॉग में, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शेयर किया है, आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। सिंपल एज़ यूजुअल बेसिक जो चीज़ें हैं वही है, बस यहाँ पर लहसुन प्याज का यूज नहीं होता जैसा कि। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं कढ़ी, और जितने भी मुच्छी मतलब सेव वाली नमकीन थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मतलब पितृपक्ष में ऐसा रहता है कोई नए काम भी आप हम शुरू नहीं कर सकते, प्याज और लहसुन का भी मतलब यूज नहीं किया जाता। सिंपल एज यूजुअल हम अपने पितरों को जो भी खाना बनाते हैं वो रसोई का पहला खाना उनके लिए साफ़ सफाई से मतलब उसके लिए शुद्ध रूप से मतलब सबसे पहले गाय के लिए, कुत्ते के लिए और उसके बाद कौवे के लिए निकाल दिया जाता है। तो मैंने सुबह पूड़ी बनाई थी तो वो पहले मैंने दे दिया था। उसके बाद मतलब चावल 12 और फिर यहाँ पर कढ़ी, ये सब कुछ मैं ये तीनों गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए निकाल दे रही हूँ। सफाई से निकाल देते हैं। इन 15 दिनों में आपके यहाँ भी जिसके यहाँ होता है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये 3 जगह मैंने निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ये लंच की थाली रेडी हो चुकी है। आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कर लीजिए। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को करना क्या है। आप हमने अपना काम किया है। अगर मतलब थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। हाय फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो का अंत। आज का जो भी शूट था वो अनप्लान था, मतलब कि प्री प्लानिंग नहीं थी कुछ भी।
तो मतलब फिर भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बहुत मैसी हो जाती हैं। तो आप, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नए से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।